पारो वेब सीरीज पार्ट 2 की स्टोरी स्टार्ट होती है पारो के घर से, जहाँ पारो के घर में पारो की सगाई चल रही रहती है। वहीं रघु चाचा और मन्नू चाचा भी शादियों की तैयारी में लगे रहते हैं। वहीं रघु चाचा अपने दोस्तों के साथ मिलकर दारू पी रहे रहते हैं। वहीं राकेश भी आ जाता है। राकेश को साइड में लेके जाते हैं मन्नू चाचा और उससे पैसे मांगते हैं। तो राकेश उन्हें पहले 25,000 देता है और बोलता है कि 25,000 शादी होने के बाद दूंगा। अगले दिन राकेश नेताजी के पास जाता है। तो नेताजी राकेश से बोलते हैं कि मुझे एक औरत की व्यवस्था करनी है, क्योंकि इस बार प्रधान के चुनाव के लिए औरत की सीट है, तो औरत को ही खड़ा करना पड़ेगा। तो राकेश बोलता है नेताजी आप चिंता मत करिए, मैंने आपके लिए एक लड़की देख ली जो कि राजस्थान की है। तो नेताजी बोलते हैं ठीक है राकेश, ये लो पैसे। तो राकेश फिर उस औरत के पास जाता है जिसका नाम रूपा रहता है, और रूपा को उसने पहले ही तैयार कर रखा था। फिर उसके थोड़ी देर बाद नेताजी रूपा के कमरे में आता है और उनके बीच खूब कहावत चलती। कहावत चलने के बाद फिर उनकी कुछ दिनों बाद नेताजी से शादी हुई आती है। एक दिन जब नेताजी की रैली चल रही रहती है, रैली के सामने मतलब कि उनकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है और वो बोलता है ये मेरी पत्नी है रूपा। तो नेताजी के आदमी उस लड़की को साइड में पटक देते हैं। नई सीन में पारो एक लड़के के साथ जिसका नाम की मुकेश रहता है, वो उसके साथ घूंघट उड़ के बैठी रहती है। वहीं मुकेश आता है और उसका घूंघट उठाता है। तो पारो उससे पूछती है कि तुमने मुझे इस बार कितने रुपए देके खरीदा। पारो से कहता है कि तुम पहली बीती बातों को भुलाओ और आओ अपन एंजॉय करते हैं। जैसे ही वो एंजॉय करने जा रहा रहता है तब राकेश के आदमी आ जाते हैं और पारो को उठाकर ले जाते हैं। राकेश के आदमी पारो को एक कोठे में बंद कर देते हैं। तब में परवेश आ जाता है। तो राकेश परवेश से बोलता है कि तुमने मेरी बहुत सहायता करी, मतलब कि तुमने पारो को उठाने में मेरी बहुत सहायता करी, ये लो तुम्हारा कमीशन। ये सब पारो खिड़की से झांक के देख रही होती। और राकेश परवेश से बोलता है कि अब हमें पारो की बहन को भी इसका शिकार बनाना होगा, उसकी भी शादी करवा कर उससे भी धंधा चलवाना होगा। तो पारो ये सब खिड़की से सुन लेती है और पारो ही मन में बोलती है कि मुझे अपनी बहन को कैसे भी करके बचाना होगा इन जाहिलों से। पारो वहां से बहुत निकलने की कोशिश करती है, मगर पारो निकल नहीं पाती। इतने में वहां पर एक औरत आ जाती है और पारो का हाथ पकड़कर वो जितनी भी लड़कियां रहती हैं उन सब के साथ खड़ा कर देती है और बोलती है कि तुम्हें थोड़ी देर में तैयार होना होगा और गाड़ी में बैठ के एक जगह जाना होगा। तो पारो पूछती है मैं नहीं जाऊंगी। तो वो औरत बोलती है कि तू कैसे नहीं जाएगी, तुझे 10 बार जाना पड़ेगा। पारो मजबूरी में आगे तैयार हो जाती है क्योंकि उसे अपनी बहन की रक्षा करनी रहती है और उस दलदल से बाहर निकालना रहता है। तो पारो जैसे तैसे करके गाड़ी में बैठ जाती है और पारो सोचती है कि मुझे कहीं ना कहीं से भगने की लाइन करनी होगी। तो पारो बीच में कहीं गाड़ी रुक पाती है और वहीं से फरार हो जाती है। तो ड्राइवर इस बात का राकेश को बोलता है फोन लगाकर। तो राकेश अपने आदमी फैला देता है पारो को ढूंढने के लिए। भागते भागते पारो रैली के पास पहुंच जाती है और वहीं राकेश के आदमी रहते हैं। तो पारो राकेश के आदमी को देख लेती है और उनसे छुपने लगती है। पारो जिसे तैसे करके राकेश के आदमियों से बच बुचा कर हाईवे तक पहुंच जाती है और वो एक ट्रक को हाथ देती है और ट्रक वाला उसे अपने साथ बिठा कर ले जाता है उसके गाँव तक। और जब वो अपने गाँव के हाईवे के यहाँ उतरती है तो उसके गाँव से एक गाड़ी आ रही होती है जिसमें उसकी बहन उर्मिला बैठी रहती है और वो उसे देख के चूक जाती है और वेब सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भाई व्यूज़ नहीं आ रहा है यार, समझा करो, एक गरीब का सपोर्ट करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू वॉचिंग माय चैनल।